हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। इतना ही नहीं, लगभग सभी पार्टियों में आपराधिक छवि के उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर यानी आज मतदान हो रहे हैं, तो वहीं चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। 55 लाख मतदाताओं वाले इस प्रदेश में 2017 में हुए पिछले चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 21 सीटें जीती थी। इस बार इन दोनों पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है। सभी पार्टियों ने कुल मिलाकर इस बार 412 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से अधिकांश राष्ट्रीय पार्टियों से हैं और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों से हैं। चुनाव में 99 निर्दलीय सदस्य भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने सभी प्रत्याशियों के चुनावी हलफनामों का अध्ययन किया है। एडीआर के मुताबिक पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले और गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें, जहां 2017 में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 61 थी यानी 18% थी, तो वहीं इस बार इनकी संख्या 94 यानी 23% है। इनमें से 50 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 2017 में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 31 थी। आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार लगभग सभी पार्टियों में हैं। एडीआर ने बीजेपी के 68 उम्मीदवारों के हलफनामों को देखा और पाया कि उनमें से 12 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 68 उम्मीदवारों में से ऐसे 36 उम्मीदवार हैं जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के 67 उम्मीदवारों में से ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 12 है। गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे उम्मीदवार भी काफी बड़ी संख्या में हैं। कांग्रेस के पास ऐसे 17 उम्मीदवार हैं, बीजेपी के पास 6, जबकि आप के पास ही 6 और सीपीएम के पास 5 हैं, जो कि कुल 11 उम्मीदवारों का 46% है। अगर इसको ये कहें कि सभी पार्टियां अपनी मनमानी करती हैं, तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल सभी पार्टियों के 412 उम्मीदवारों में कम से कम 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या के मामले दर्ज हैं और 3 ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। कम से कम 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। 68 निर्वाचन क्षेत्रों में से 9 क्षेत्र ऐसे हैं जहां 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर ऐसे क्षेत्रों को रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र कहती है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कहा था कि उन्हें आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को अपना उम्मीदवार देने का कारण बताना होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया जा रहा है जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। एडीआर के मुताबिक 2021-22 में कम से कम 10 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें देखा गया कि पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन नहीं किया और उनको उम्मीदवार बनाने का ठोस कारण भी नहीं बताया। यहाँ पर सवाल ये भी है कि सभी पार्टियां आम लोगों और महिलाओं की सुरक्षा का वादा करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपराध में संलिप्त लोगों को चुनाव लड़ने का टिकट भी देती हैं। ऐसे में जो खुद अपराधी हैं वो लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? यही नहीं, सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी पालन नहीं कर रही हैं। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ओकर न्यूज के साथ।